हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और आज भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया ही होगा मार्केट से। अभी देख लेते हैं आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे, क्या उन्होंने काम किया। अभी कल का भी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, कल का क्या रहने वाला है, कैसे नहीं रहने वाला, प्लस आज का भी अभी क्या रहा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज ओपनिंग होती है गैप अप ओपन होता है एग्जैक्टली लेवल पर। जब वो ओपन होने से पहले जब प्री ओपनिंग आ गई थी तो भी मैंने कहा था निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कि दोनों इंडेक्स ओपन होने के बाद डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। तो ओपन होने के बाद अपना हाई ब्रेक ही नहीं किए, फिर डाउन साइड ही दोनों के दोनों आ गए। अब देखिए यहाँ पर था एक, जहाँ में दोनों इस जोन का और ऊपर वाले जोन का दोनों का ये 50% लेवल मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया था ब्लू लाइन से। इसके नीचे ही प्राइस सस्टेन किया तो नीचे की तरफ आया। जोन के आसपास, जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज भी होता है, बट नीचे इसका लास्ट डे का क्लोजिंग एरिया भी था 900 का। ठीक है, तो वहां से वो 920 से वापस जाता है। वहां पर देखिए यहाँ भी जोन के नीचे सस्टेन नहीं किया सही से, बस आया गया। ऊपर सस्टेन नहीं किया, ऊपर गया, वहां से भी नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये दो पॉइंट मुझे मिल चुके थे इसके ट्रेंड लाइन के। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो तब मैंने आपको एक टेलीग्राम पोल डाला था, क्या बैंक निफ्टी अपना अभी डेवलप ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट एक मिल चुका था मुझे बैंक निफ्टी के लिए और एक ये मिल चुका था, तब मैंने पोल डाला था। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एग्जैक्टली इस जोन के लिए गया और इस जोन पर जाने के बाद वहां से एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखाई दिया। ठीक है, वो क्यों था? ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी तो मेरे लिए ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि अभी एक लो बनना बाकी है। ठीक है, इस वजह से मैंने पूछा था और मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि हाँ ब्रेक करेगा, और उसने किया और वापस हो गया फिर से अपने उसी जोन के लिए। मैंने जोन क्लियरली आपको बोला था कि भाई मार्केट नीचे से ऊपर की जब तरफ जाएगा तो उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब लोग हम बाई करेंगे, तब बाई करेंगे। और ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे जाने का तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे कोई सेलिंग मिलेगी तो लोग सेल करेंगे। दोनों टाइम यही हुआ, यहाँ पे तो हमें सेलिंग मिली, यहाँ पे तो हमें सेलिंग मिली। दोनों बार ये जोन के बीच में आया और वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो ये काम आप भी कर सकते हो आसानी से, कोई टेढ़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। थोड़ा समय लगेगा प्रैक्टिस करने में। आसान है ये जोन निकालना कि कहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है, कहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है, कैसे लेवल्स ड्रॉ करना है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है, वो आसान है देखना निकालना। बट उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी ऐसा अच्छा कुछ कर पाएंगे। अब ये अगर देखते हो आप कि ये इसने ज़्यादा टाइम कहाँ गुजारा, तो ये आप देखोगे दोनों जो लेवल का 50% वैल्यू आ रहा है वहाँ पर इसने, आपका बैंक निफ्टी ने ज़्यादातर समय गुजारा, ये लेवल था। ठीक है, यहाँ पर इसने मैक्सिमम टाइम अपना गुजारा, ऊपर ऐसे खड़ा रहा। मैंने क्या कहा था कि मैंने एक डाला था फास्ट मूवमेंट कमिंग। वो फास्ट मूवमेंट उम्मीद थी मुझे आने की, यहाँ पर कहीं जब चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लोकेशन क्या थी, जहाँ पर कहीं था ये, जहाँ पर इस एरिया में कहीं था। तो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा और फास्ट डाउन साइड ब्रेक करना चाहिए। बट उसने क्या किया, ब्रेक किया, रेंज में होने के बाद थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। मतलब एक जो मूवमेंट होना चाहिए था, एक अच्छा सा मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, थोड़ा सा वो नहीं मिला। मूवमेंट तो मिला मेरी डायरेक्शन में मुझे, बट नहीं मिला। और मैंने एक चीज और लिखी थी टेलीग्राम के अंदर कि 700 से 800 का लेवल में तो इसको आना ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा था, 700 से 800 में तो इसको आना ही होगा। तो इसने एग्जैक्टली ये जो लगाया था, ये आपका 3 बजे की कैंडल में 800 एग्जैक्टली लो टच किया है इसने, 800 एग्जैक्टली टच किया है इसने। तो और जो कि ये उससे पहले तो आई थिंक यहाँ 50,000 के आसपास भी घूम के आया, उसके बाद 200 पॉइंट डाउन आया। ठीक है, मैंने जब कहा था उसके बाद तो ये 50,000 भी गया है, याद नहीं मुझे किस टाइम कहा था मैंने, और 50,000 भी गया है उसके बाद फिर नीचे आया 800 तक। क्योंकि 800 का ही लेवल मेरा आ रहा था, जो मेरा कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया था ना, बैंक निफ्टी का जो भी दिया था मैंने, फोर्थ कैंडल था, थर्ड था, मुझे याद नहीं कौन सा था, वो लिखा है आपके टेलीग्राम में। ठीक है, तो उसके बाद जो फॉर्मेशन जो निकल के आ रहा था लेवल, वो 800 का ही आ रहा था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि 7 to 800 के बीच में कहीं ना कहीं वो उसको जाना चाहिए। वो 800 आके 800 के आसपास थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद थोड़ा सा वापस हो गया। ओके, अभी देखते हैं हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं इसमें ट्रेड करने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास जो एक लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं इसमें बैंक निफ्टी के अंदर, ये रहेंगे आपके पास। एक तो ये जोन रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर, जो ये 50,000 से 50,050 के बीच में है, ये एक जोन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा आपके लिए।
अगर प्राइस जब तक इसके ऊपर रहेगा तो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी, अगर प्राइस इसके नीचे रहेगा तो फिर से नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मार्केट कहीं भी अगर प्राइस बैंक निफ्टी का इसके ऊपर जाता हुआ दिखता है, सस्टेन करेगा तो ठीक है, अपसाइड का कुछ देखेंगे। साथ में ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये एक ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस ओपन हो जाता है, गैप अप हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो हुई है 840 से हुई है, और यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास या 150 पॉइंट के आसपास इस एरिया में कहीं भी अगर ओपनिंग होती हुई दिखाई देती है हमें बैंक निफ्टी की, तो वहां से फिर से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी ओपनिंग होने के बाद भी। अगर ओपनिंग इस एरिया में कहीं हो जाती है 950 और 50,050 के बीच में कहीं भी ओपनिंग मिलती है 100-150 पॉइंट अप साइड की हमें, तो वहां से फिर से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको फ्लैट ओपन होके ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से आपको यहाँ तक का टारगेट आप अराउंड मिल जाएगा। ओके, और डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो डाउन साइड में हमें क्या चीज़ दिख रही है, डाउन साइड में अगर हम देखने जाते हैं तो ये एक लेवल है यहाँ से 800 पर, जो आज का लो है वही मैंने ड्रॉ किया है। साथ में पीछे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो साथ में ये एक रेड कलर का ट्रेंड लाइन और भी आ रहा है थोड़ा नीचे से। ठीक है, तो ये रेड कलर का ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, मतलब आप मान के चलो कि 700 के आसपास कहीं सस्टेन करती है, 700, 750, 600 के बीच में, इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में बैंक निफ्टी कहीं भी सस्टेन करती है तो, और उसके बाद फिर वो रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो एक शार्प फॉल आपको दिखाई दे सकता है, शार्प फॉल दिखाई दे सकता है आपको, जो कि 49 तक भी पॉसिबल है, और उसके नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने जो लेवल ड्रॉ किए हैं 49,233 तक के ही ड्रॉ किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसका ख्याल रखिएगा आप कि ये चीज़ पॉसिबल है अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में 600 से 750 के बीच में कहीं भी अगर सस्टेन करता है, कोई भी रेंज में जाता है, ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपके लिए डाउन साइड के लेवल्स, बड़े लेवल्स आपको मिलेंगे, बड़े टारगेट्स आपको डाउन साइड के लिए मिलेंगे फिर। ओके, ठीक है, गैप डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है गैप डाउन होकर पहले ऊपर की तरफ आ जाए, अगर 100-150 पॉइंट अगर गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, जब तक या तो इस एरिया के आसपास आ जाए, इस लेवल के आसपास मिले मुझे सेल करने के लिए, या फिर इस एरिया के आसपास कहीं सेलिंग करने के लिए मिले, तो देखेंगे फिर कहाँ मिलता है, उसके हिसाब से अगर गैप अप हो जाएगा तब भी देखेंगे कहाँ मिलने वाला है। ओके, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर हम जिससे डेली चार्ट में करने जाए ना, डेली चार्ट में और देख लेते हैं एक बार के डेली चार्ट में क्या हमें दिखा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए डेली चार्ट में एक ये कंप्लीटली बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, कंप्लीटली बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, और लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी वो, सॉरी, लास्ट डे की जो कैंडल थी वो दोजी थी, आज की कंप्लीटली बियरिश कैंडल है। ठीक है, पूरी रेड है, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि लास्ट डे का लो ब्रेक होना। लास्ट डे का लो था आपका 700 अराउंड, पर मैं बात कर रहा हूँ 600 टू 750, 700 के आसपास कहीं भी कोई रेंज में रहता है मार्केट, उसके बाद डाउन साइड आपके लिए निकलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो 530 का लेवल था, आई थिंक यहाँ सस्टेन नहीं करना चाहिए उसे, जो लो था 2 दिन पहले का, यहाँ पर सस्टेन नहीं करना चाहिए, उसके नीचे निकलना चाहिए उसे, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी फिर यहाँ से। ओके, तो अगर हम डेली चार्ट में भी देखते हैं तो हमें भी कम्प्लीटली बियरसी कुछ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हम नीचे से अगर ट्रेंड लाइन डाल रहे हैं और ऊपर से भी डाल रहे हैं, तो ऊपर से भी ऑलमोस्ट वो 2 टाइम टच हो चुका है, 3 टाइम नियर अबाउट जाके वापस आया, और नीचे से भी वही कंडीशन है। और पॉसिबिलिटी मुझे डाउन साइड की दिखती है कि डाउन साइड में कुछ मूवमेंट हमें ये करके दे सकता है। बैंक निफ्टी अगर निकलता है डाउन साइड क्लियर, मूवमेंट भी फास्ट होगी, आप देखिए। ठीक है, मूवमेंट भी जो होगी वो भी फास्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर। ट्रेड ऐसे ही कीजिएगा ना, जो आपके पास लेवल है, जो आपके पास जोन है, उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो कि वहाँ पर भी कोई बाइंग या सेलिंग मिलता है तो आप इजीली पकड़ सकते हो उसको। जो प्रॉफिट बुक करना है अपना, जो स्टॉप लॉस रखना है, जो भी शंघाई शुंग लो होता है उसका स्टॉप लॉस से आप टारगेट लेके पूरा निकल सकते हो आप ट्रेड से। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट